आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीबोगरीब और वायरल पॉलिटिकल वेव के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इंटरनेट के इस दौर में कैसे एक छोटा सा मीम एक विशाल आंदोलन का रूप ले सकता है, ये उसका एक बिल्कुल परफेक्ट और जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए इस पूरे इंटरनेट मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन चौंकाने वाले सवाल से। आखिर कैसे एक कॉकरोच ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर्स के नंबर को भी पीछे छोड़ दिया? यह कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इसके जन्म की कहानी को खंगालना होगा। पहला हिस्सा, शुरुआत, यानी सीजेपी का जन्म। हर डिजिटल मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई स्पार्क या चिंगारी जरूर होती है, और इस खास फिनोमेनन की शुरुआत बहुत ही अप्रत्याशित जगह से हुई, सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। 15 मई 2026 की बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कोर्ट हियरिंग के दौरान ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टिप्पणी की। हालांकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने तुरंत ये साफ कर दिया था कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी और जाली डिग्री वालों पर था, न कि आम बेरोजगार युवाओं पर। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है ना, बात एक बार निकली तो बस हर जगह फैल गई। और फिर क्या था, इसी कमेंट के एक सीधे सटायरिकल या कहें व्यंग्यात्मक जवाब में एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने ठीक अगले ही दिन इन तथाकथित कॉकरोच के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ही लॉन्च कर डाला। उन्होंने एक तरह से उस अपमानजनक शब्द को ही अपना हथियार बना लिया। दूसरा हिस्सा, असली कारण। आइए समझते हैं कि कैसे ये इंटरनेट का छोटा सा मजाक वास्तविक हताशा और गुस्से को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। इस पार्टी ने बड़ी ही चालाकी और ह्यूमर के साथ पार्टी ज्वाइन करने के कुछ क्राइटेरिया सेट किए, जैसे गर्व से बेरोजगार होना, फिजिकली आलसी होना, दिन भर में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और इंटरनेट पर प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकालने का टैलेंट होना। यह सीधा आज के युवाओं की लाइफस्टाइल पर एक तीखा कटाक्ष था। लेकिन इस पूरे डिजिटल कॉमेडी के पीछे की सच्चाई काफी गंभीर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29.1%। ये हमारे देश में ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जब इतनी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग फ्री बैठे हों, तो ऐसे व्यंग्यात्मक आंदोलनों को भड़कने के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन मिल जाती है। और उसी दौरान नीट यूजी मेडिकल एग्जाम के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में छात्रों का गुस्सा पहले से ही उबाल पर था। इस राष्ट्रव्यापी आक्रोश ने आग में घी का काम किया और ये पैरोडी अकाउंट तेजी से उस सिस्टमैटिक गुस्से का एक मैग्नेट बन गया। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन फॉर्मल पॉलिटिक्स उन्हें अपने साथ जोड़ने में काफी संघर्ष कर रही है। ये जो एक बहुत बड़ा शून्य या वैक्यूम बन गया है ना, वही इस तरह के अजीबोगरीब इंटरनेट वेव्स को जन्म देता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ एक बयान ने 4 दिनों के अंदर ही करोड़ों फॉलोअर्स वाले एक आंदोलन को खड़ा कर दिया। 15 मई का रिमार्क, 16 को पार्टी का बनना, 20 तक 1 करोड़ फॉलोअर्स और 21 को ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। ये आज के डिजिटल युग की स्पीड है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विचारधारा और इनका अनोखा घोषणा पत्र। भले ही इस पूरी चीज की शुरुआत मजाक और व्यंग्य से हुई थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने असल में अपना एक फॉर्मल एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैनिफेस्टो भी पब्लिश कर दिया। इनकी मांगें बिल्कुल डायरेक्ट और काफी कड़ी थीं, जैसे चीफ जस्टिस के लिए रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट्स पर बैन, वोट डिलीट होने पर इलेक्शन कमिश्नर्स पर यूएपीए लगाना और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन। ये दिखाता है कि मजाक के पीछे एक बहुत ही शार्प पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मौजूद था। और इनका ये रॉ पॉपुलिस्ट मैसेज इतना इफेक्टिव रहा कि प्रशांत भूषण, महुआ मोइत्रा और सबीर भाटिया जैसे जाने माने एक्टिविस्ट्स, टेक फाउंडर्स और नेताओं ने भी इससे सपोर्ट किया और इस ट्रेंड को और ज्यादा हवा दी। चौथा हिस्सा, रियलिटी चेक। इंटरनेट पर वायरल होने से लेकर एक असली चुनावी ताकत बनने के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है, और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन के कड़े नियमों की। पार्टी की मांग थी कि उन्हें कॉकरोच या मोबाइल फोन चुनाव चिन्ह मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के सामने ये मांगे टिक ही नहीं सकती। असलियत यह है कि वहां उनके पास लैंडलाइन या मोबाइल चार्जर जैसे ही कुछ गिने चुने ऑप्शंस उपलब्ध थे। दरअसल कॉकरोच सिंबल ना मिल पाने के पीछे 1991 का एक पुराना रूल है।
एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स की शिकायतों के बाद चुनाव प्रचार के दौरान जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नई पार्टी को जानवरों या पक्षों का सिंबल देने पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। 5वां हिस्सा, सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शंस। सिस्टम का जो रिएक्शन था वो सिर्फ चुनाव आयोग के नियमों तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि बात उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक जा पहुंची जहां इस आंदोलन ने जन्म लिया था। 21 मई को सरकार ने सीधा एक्स यानी ट्विटर को इनका अकाउंट ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। कारण क्या बताया गया? इंटेलिजेंस इनपुट्स और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताते हुए आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ये सख्त कार्रवाई की गई। छठा और आखिरी हिस्सा, कॉकरोच का रूपक या मेटाफर। इस पूरी कंट्रोवर्सी से थोड़ा बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है कि आखिर यह कॉकरोच किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ कॉकरोच एक तरह से ग्रासरूट लेवल की पॉलिटिकल रेजिलियंस का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर बन गया। ये दिखने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन यह हर मुश्किल में सरवाइव करना जानता है, बिना किसी बड़ी फंडिंग के तेजी से फैल सकता है। एक तरह से एक गाली या अपमान को ही एक मजबूत राजनीतिक पहचान में बदल दिया गया। खुद इस मूवमेंट के फाउंडर भी ये मानते हैं कि इसकी रफ्तार शायद थोड़े वक्त के लिए ही हो, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम उन्होंने एक ऐसी जगह तो बनाई जहां यूथ की आवाज़ सुनी जा सके। और वाकई इस घटना ने सिस्टम के उस बहुत बड़े खालीपन को तो सबके सामने ला ही दिया है। तो अंत में जो सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है वो ये है कि क्या ये वायरल मूवमेंट सिर्फ एक टेम्पररी इंटरनेट जोक था, या फिर ये हमारे देश के युवाओं के बीच एक नए, अत्यधिक लचीले और कॉकरोच जैसे मजबूत पॉलिटिकल नेचर की शुरुआत है। इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल उबाल आने वाले वक्त का इशारा भी हो सकता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।